दर्शनं प्रशान्त जीवन दर्शनं प्रशान्त जीवन दर्शनं प्रशान्त जीवन हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचार्य श्री रामानंद जी अपने विचारों को रख रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचार्य श्री रामानंद जी। परम गुरु भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी दिव्य आत्मजन नमो। प्रवचन बिंदु खंड 1 का पहला बिंदु प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। आप अपनी आंखों से जो भी कुछ देख रहे हैं वह प्रकृति कहलाती है। जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये प्रकृति है। इन्हें से ब्रह्मा जी ने शरीर और संसार की सृष्टि किए हैं। ये भी प्रकृति ही कहलाती है। प्रकृति में हर हमेशा परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है। आप जैसे आप मौसम को लीजिए, गर्मी से बरसात की ऋतु आ जाती है, बरसात ऋतु से जाड़ा की ऋतु आ जाती है। समय को ही लीजिए, यदि लगभग 4 बजे हैं तो 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। आज सोमवार है तो कल मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अपना शरीर को ही लीजिए। किसी समय आप बच्चा थे, धीरे धीरे जवान हुए, फिर वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। प्रकृति में हर हमेशा परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है। दूसरा है चेतन गतिशील। चेतन आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा सर्वव्यापक है। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्म महान है, उसका चरण दिखाए जो गुरु, उनको कोटि प्रणाम है। तो ब्रह्म और आत्मा सर्वव्यापक है, अखिल विश्व के कण कण में है, तो उसमें परिवर्तनशीलता कैसे हो सकती है? परिवर्तनशीलता तो वही होती है जहाँ खाली जगह होता है। आत्मा और परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं, तो उनमें क्रिया कैसे हो सकती है? पर उपदेश में तो लिखा हुआ है प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। तो चेतन यहाँ पर 2 हैं, एक आत्मा है और दूसरा जीव है। जीव में ही
हर हमेशा परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है। जैसे जीव अपने कर्मों के अनुसार से जीव शुभ और अशुभ कर्म करता है, कर्मों के अनुसार से ही देह देहांतर लोक लोकांतर में भ्रमण करना पड़ता है। आज मानव का शरीर में है तो अपने कर्मों के अनुसार से पशु पंछी भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। आज मृत्यु लोक में है तो वह अपने कर्मों के अनुसार से लोक भी जा सकता है। जीव में हर हमेशा क्रियाशीलता है। क्या क्रियाशीलता कब तक रहेगा? जब तक कि वह अपने ब्रह्म भाव को प्रकट नहीं कर लेता, अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेता। अपने ब्रह्म भाव को प्रकट कर लेने के बाद तो जीव रहता ही नहीं है, जीव हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। इसी को बाबा ने प्रार्थना में कहे, परम प्रभु ज्ञान जी का जीवन हो ज्ञान, परम प्रभु ज्ञान जी का जीवन हो ज्ञान। लाखों सूरज चांद सितारे हमको करे उजारे, अलग प्रभु ज्ञान जी का जीवन हो ज्ञान। जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो जीव नहीं रह जाता, वह शिव हो जाता है, वह ईश्वर हो जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, जो परमात्मा को जान जाते हैं, आत्मा को जान जाते हैं, वह आत्मा ही हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। शरीर से नहीं, स्वरूप से। जो राम का स्वरूप है वही कृष्ण का स्वरूप है, जो कृष्ण का स्वरूप है वही शंकर भगवान का स्वरूप है, और जो शंकर भगवान का स्वरूप है वही पूर्ण स्वरूप सभी जीवों का है जो प्रशांत है। इसे ऐसे समझिए, जो पीपल के वृक्ष का स्वरूप है वही पूर्ण स्वरूप एक छोटी सी बीज का भी है। एक छोटी सी बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार जीव ईश्वर का अंश है। तो जीव का पूर्ण स्वरूप तो ईश्वर ही होगा, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। तो जब जीव अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो उसका आवागमन मिट जाता है। इसी को बोध कराने के लिए कभी भगवान राम आते हैं तो कभी भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं, तो कभी स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, तो कभी भगवान बुद्ध आते हैं, तो कभी भगवान महावीर आते हैं, तो कभी भगवान प्रशांत गुरु बाबा आते हैं। और वर्तमान समय में भारत भूमि के पुण्य भूमि पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा के उत्तराधिकारी उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों के साथ नमन। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष परम पूज्य श्रद्धेय श्री संपूर्णानंद बाबा जी अपने भजन को रख रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
न सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। परम पूज्य परम आराध्य शांत गुरु बाबा के इस चरणों में कोटि नमन। माता प्रकृति के ब्रह्म को बारंबार नमस्कार। ये भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी लोग विशेष से उच्चारण करेंगे। प्रशांत भजो यही देहिया में प्रशांत भजो यही देहिया में प्रशांत भजो यही देहिया में प्रशांत भजो यही देहिया में
हुए ज्ञान वापस में प्रति सभी आत्माओं के साथ मंगवाएं। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोगों ने यथा योग्य और यथाशक्ति परम पूज्य गुरुदेव की इस 78वीं जन्म जयंती को गर्मी साधना के माध्यम से मनाया। इस बार का जो यह गर्मी साधना का सत्र है, इसमें हम सभी लोगों ने जो प्रवचन का विचारणीय विषय रखा था वो सूर्योपासना की योग विधि पर हम सभी लोगों ने विचार किया। सूर्योपासना की योग विधि के संदर्भ में कई बातों पर चर्चा की गई, क्योंकि भगवान सूर्य की उपासना की जो योग विधि है उसको ठीक ढंग से समझने के लिए तो उसके संदर्भ में कई चीज़ों को समझना आवश्यकता होती है। तो चूंकि आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने इस मंच परंपरा में सभी लोगों के लिए जो जो साधना निर्धारित किया है और जितनी साधनाएं उन्होंने बतलाई हैं, उन सभी साधनाओं की मुख्य 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है तत्व साधना की, दूसरी श्रेणी है योग साधना की और तीसरी श्रेणी है वेदांत साधना की। यह जो गर्मी साधना है यह तत्व साधना के अंतर्गत आता है। 5 तत्वों में जो अग्नि तत्व है
और यह अग्नि तत्व कितना महत्वपूर्ण है, पांचों तत्वों के केंद्र में, बीच में अपना स्थान रखता है। प्रकृति के 5 तत्व जिनसे हमारा और आपका यह जीवन निर्मित है, संचालित है, जीवित है, और पूरे जगत और सृष्टि का व्यवहार चल रहा है प्रकृति के जिन 5 तत्वों से। उन 5 तत्वों में यदि क्रम देखते हैं तो सबसे ऊपर है आकाश तत्व, उसके बाद है वायु तत्व, उसके बाद है अग्नि तत्व, उसके बाद है जल तत्व, और सबसे नीचे है पृथ्वी तत्व। इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व का स्थान बीच में है, और जो बीच में रहता है वह केंद्र कहलाता है। जो बीच में रहता है उसका स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अग्नि तत्व से नीचे 2 तत्व हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, और अग्नि तत्व से 2 तत्व ऊपर हैं, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसीलिए जिन्होंने अग्नि तत्व को ठीक ढंग से अपने जीवन में संतुलित कर लिया, जिन्होंने अग्नि तत्व को ठीक ढंग से पकड़ लिया, इसकी साधना को साध लिया, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो सहज ही अग्नि तत्व से नीचे जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व है, इन दोनों तत्वों से संबंधित साधना को साध लेगा। अग्नि तत्व से ऊपर जो वायु तत्व और आकाश तत्व है, इन दोनों तत्वों से संबंधित साधना को भी वो साध लेगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जब तत्व पर प्रवचन करते थे, सबसे पहले अग्नि तत्व पर ही प्रवचन वो प्रारंभ करते थे, क्योंकि आपके जीवन में अग्नि तत्व का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि अग्नि से ही जल की वृष्टि होती है। यदि अग्नि न हो तो वर्षा नहीं होगी। जल की प्राप्ति भी अग्नि के कारण से होती है। और जानते हैं वो अग्नि ही इस पृथ्वी के अंदर उर्वरा शक्ति को पैदा करती है, और आपके शरीर के भीतर जो पृथ्वी के रूप में खाया हुआ अन्न है, उस अन्न और भोजन का पाचन आपके शरीर के भीतर अग्नि ही करती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि यदि अग्नि तत्व को यदि ठीक ढंग से आपने पकड़ लिया तो उसी से जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये दोनों संतुलित हो गया। और अग्नि तत्व से ऊपर जो वायु तत्व और आकाश तत्व है, तो वायु आप सभी लोग जानते हैं, यदि थोड़ा सा आपने विज्ञान को पढ़ा है, कि जितने भी प्रकार के गैस हैं और उन गैस में जिस हवा को लेकर के हम सभी लोग जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही योग के अंदर प्राणवायु कहा जाता है, और रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के अंदर उसको प्राणवायु को ऑक्सीजन कहा गया है। तो जिंदगी क्या है? श्वास का घर है। श्वास क्या है? चलती हवा भर है। जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है। जीवन में जिंदा है, इतना सबको विश्वास है। इतना जो महत्वपूर्ण यह प्राणवायु ऑक्सीजन है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। विज्ञान इस चीज को सिद्ध करके दिखाया है कि आपके जीवन के लिए जिंदा रखने वाली जो हवा ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, उसकी उत्पत्ति होती है प्रकाश से, सूर्य से, अर्थात अग्नि तत्व से। तो वायु तत्व की भी उत्पत्ति, वायु तत्व में ऑक्सीजन इत्यादि का बनना बिना सूर्य के प्रकाश का नहीं होता। वृक्ष में जो हरित लवक है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, ये दोनों जब मिल जाता है, हम सभी लोगों ने आज लगभग 30 साल पहले, 25 साल पहले जो स्कूली शिक्षा में विज्ञान के अंदर पढ़ा था, वो बात मैं बता रहा हूं आपको। एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वृक्षों के हरित लवक से
और सूर्य के प्रकाश दोनों से मिलकर के एक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसी से ऑक्सीजन गैस बनता है, उसी से प्राणवायु निकलता है। तो यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो वृक्षों में हरित लवक रहते हुए भी प्राण वायु का उत्सर्जन नहीं हो सकेगा, ऑक्सीजन नहीं बन सकेगा। और यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप जानते हैं आप जीवित नहीं रह सकेंगे। अग्नि तत्व का इतना महत्व है, यह प्राण वायु का भी उत्सर्जन करता है। और आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द, और शब्द की अभिव्यक्ति जिस इंद्रिय के द्वारा होता है आप उसको क्या बोलते हैं? वाक इंद्रिय। आप जानते हैं वाक इंद्रिय के देवता कौन है? अग्नि। हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने, जिन्होंने तत्व के चैतन्य स्वरूप का बोध किया, उन्होंने बतलाया है कि तुम जो ये वाणी बोल रहे हो ना, जिससे कि आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द की अभिव्यक्ति होती है वाणी के द्वारा, इस वाणी के देवता हैं अग्नि। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि तुम्हारे जीवन और सृष्टि के निर्माण के पांचों तत्वों में बीच में स्थान रखने वाला जो अग्नि तत्व है, तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने एक बार मुझे पत्र में लिख करके भिजवाया था, श्रद्धेय श्री संपूर्णानंद जी के माध्यम से। जब गुरुदेव विद्यापति नगर से जाने के बाद खोरमपुर मंच पर पहुंचे थे, विद्यापति नगर में सारे लोगों को वहीं पर आकर के कार्यक्रम को करने का निर्देश दिया गया था। 42 दिनों पर गुरुदेव के पास जो पहुंचना होता था, गुरुदेव ने कहा कि पुराने सभी लोगों को मेरे पीछे नहीं आना है, विद्यापति नगर में आकर के अपने कार्यक्रम को करना है। तो गुरुदेव का संदेश मिल जाता था। योग प्रशिक्षक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने विद्यापति नगर में मेरी नियुक्ति किए थे। तो जो भी लोग वहाँ पर साधना का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते थे तो उनको साधना का प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसा गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण दे करके बतलाए थे, उसी के अनुसार से मेरे द्वारा सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उनका रिपोर्ट में लिख करके गुरुदेव के पास भेजता था। संपूर्णानंद जी ले जाते थे और फिर वहाँ से गुरुदेव का संदेश और निर्देश प्राप्त हो जाता था, मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता था लिखित रूप में। गुरुदेव के 13 पत्र मेरे पास हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ। उसी में उन्होंने एक पत्र में एक बार लिख करके, और वो समय यही गंगा दशहरा का दिन ही लगभग होगा, गुरुदेव ने संदेश में लिख करके दिया कि बच्चा ध्यान रखना, यदि जीवन में साधना और शांति को बनाए रखना चाहते हो तो उसके मूल में जो तत्व काम करता है उसका हमेशा संतुलित प्रयोग करना, उसमें संतुलन बनाए रखना, और वो तत्व है अग्नि तत्व। गुरुदेव ने लिखा कि तुम्हारे शरीर के भीतर जो 5 प्रकार की अग्नियां हैं, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि, शरीरस्थ इन 5 प्रकार की अग्नियों का संतुलन ही सही साधना और शांति है। यही अक्षरशः वाक्य वहां पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी ये बोल करके सुनाया कि बच्चा ध्यान रखना,
अपने शरीरस्थ पांचों प्रकार की अग्नियों का संतुलन ही सही साधना और शांति है। हम जितने भी प्रकार का साधना अभी कर रहे हैं ना, क्योंकि साधना का क्रम आप लोगों को पिछले दिन गुरुदेव के द्वारा जो निश्चित करके निर्धारित किया गया है वो मैंने आपको सुना दिया है। तो पहले तत्व साधना है, और उन तत्व साधना में पांचों तत्व के भीतर तो ये अग्नि तत्व केंद्र के रूप में है, इसीलिए जो अग्नि को पकड़ लिया, उससे नीचे दो तत्व जल और पृथ्वी, उससे ऊपर दो तत्व वायु और आकाश, निश्चित रूप से संतुलित हो गया। अग्नि तत्व का बैलेंस यदि आपके शरीर में हो गया, संतुलन आपने बना लिया, तो आप पांचों तत्वों का संतुलन अपने शरीर में बना लेंगे। तो अभी जो भी हम तत्व साधना कर रहे हैं ना, अभी साधना के जिस स्तर से आप गुजर रहे हैं, उन सभी प्रकार के साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, अपने शरीर के भीतर पांचों प्रकार की अग्नियों में संतुलन बनाना। कामाग्नि में संतुलन बनाना, क्रोधाग्नि में संतुलन बनाना, जठराग्नि में संतुलन बनाना, ज्वराग्नि में संतुलन बनाना और चिंताग्नि में संतुलन बनाना। एक भी अग्नि का संतुलन यदि बिगड़ गया तो आपका साधना गया और आपके जीवन की शांति गई। कामाग्नि भड़क जाए तो व्यक्ति अपना चारित्रिक पतन कर लेता है। विषय वासना की सजती सेज पर जीवन की रोज जलती चिता है। गुरुदेव ने कहा कि सावधान हो जाओ वीरो, ये तुम्हारे ओज तेज की भक्षिता है। इसीलिए कामाग्नि का संतुलन ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्रोधाग्नि का यदि थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ गया तो आपका साधना भी गया और आपके जीवन की शांति भी गई। आपके भीतर जब क्रोध अग्नि विकृत होकर के असंतुलित हो जाती है, वो भड़क जाती है ना, तभी आप अनावश्यक रूप से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, और वही धीरे धीरे ईर्ष्या द्वेष का रूप लेता हुआ समझिए कि सभी प्रकार के लड़ाइयों का, झगड़ों का, विश्व युद्ध तक का कारण बन जाता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए अपने भीतर क्रोधाग्नि को संतुलित करना साधना के द्वारा, क्योंकि एक शरीर मरघट पर मरता, देह से प्राण निकलने पर, लेकिन एक शरीर जिंदा में जलता छन छन क्रोध करने पर। अनावश्यक क्रोध ना करें। पहले परम पूज्य गुरुदेव एक उपदेश दोहराते थे, क्रोध कमजोरी है और कमजोरी क्रोध। इसीलिए अभी एक लौकिक कहावत भी है कि गुस्सा और नशा अपने से कमजोर व्यक्ति पर आता है, और जिस पर अपना गुस्सा और नशा प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो गुस्सा और नशा आपको ही नाश कर देता है। इसीलिए वो दबाना ना पड़े, कुंठित ना हो जाए, अपने भीतर ही हम अग्नियों का संतुलन कर लें। क्रोधाग्नि संतुलित होने पर ही आपके भीतर में साहस और प्रेरणा बना रहता है, उत्साह बना रहता है, जीवन में उमंग बना रहता है। जठराग्नि यदि इसका संतुलन आपके जीवन में बिगड़ गया ना, तो साधना भी गया और आपके जीवन की शांति भी गई। जठराग्नि क्या करता है? आपके पेट के भीतर जो भोजन खाते हैं उसको पचाने का काम जठराग्नि करता है। आज बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों से ग्रसित हैं, भोजन ठीक ढंग से पचता नहीं है। इसका मतलब है कि जठराग्नि मंद है, असंतुलित है। पेट की सारी बीमारियां जठराग्नि के असंतुलित होने से होता है। तो वो क्या साधना करेगा? उसके जीवन में क्या शांति रहेगी? जिसका भोजन ही ठीक ढंग से नहीं खाता है तो न पचता है, और आंत की बीमारी से वो ग्रसित है। ज्वराग्नि, इसका भी संतुलन यदि आपके जीवन में बिगड़ गया तो साधना भी गया और आपके जीवन की शांति भी गई। ज्वर अग्नि आपके शरीर में आपके शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, तापमान को बनाए रखता है।
अधिक हो गया तो ज्वर इत्यादि से ग्रसित होकर के, यदि आपके शरीर का टेम्परेचर अधिक हो जाए, अधिक ज्वर होने पर ब्रेन हेमरेज हो जाता है व्यक्ति का। और वही टेम्परेचर आपके शरीर में हमेशा लो हो जाए, लो ब्लड प्रेशर के आप शिकार हो जाते हैं। और यदि वो हमेशा असंतुलित होकर के आपका रक्तचाप नीचे 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 ही गिरता चला जाए, तो वही आपके पैरालिसिस करने मारने का, लकवा मारने का ये कारण बन जाता है। अधिक हो गया तो ब्रेन हेमरेज। यदि ज्वर अग्नि आपका अधिक हो गया तो ब्रेन हेमरेज, और कम हो गया तो पैरालिसिस। इसलिए ज्वर अग्नि आपके शरीर में संतुलित होना आवश्यक है। और अंतिम में पांचवा, आपके शरीर के भीतर जो चिंताग्नि है, उस चिंताग्नि के कारण से आप अपनी बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, विचारते हैं, किसी चीज का निर्णय लेते हैं। और यदि कहीं ये चिंताग्नि आपकी विकृत हो जाए, असंतुलित हो जाए, कभी सही निर्णय ले पाएंगे, सही विचार कर पाएंगे? जीवन का कभी डिसीजन सही हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। कभी संकल्प शक्ति मजबूत हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। इसलिए चिंताग्नि को संतुलित करना, तभी आप एक ठोस निश्चय वाला होकर सही संकल्प के साथ अपने जीवन के साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और अपने जीवन में जो इतने मानसिक उलझने हैं, चिंताग्नि की विकृति के कारण से, असंतुलन के कारण से है, तो फिर आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कहां से कर सकते? तो गुरुदेव ने इतनी सारी बातों को मात्र 2 वाक्यों में लिख करके बतला दिया कि अपने जीवन में शरीरस्थ 5 प्रकार की अग्नियों का संतुलन ही सही साधना और शांति है। अभी हम सभी लोगों ने देखा है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, हमारे मंच के बहुत ऐसे सारे जिन्होंने कि साधु में जीवन दिया, 5 प्रकार की अग्नियों में कोई ना कोई अग्नि उसकी खराब हो गई, जिसके कारण से जीवन भर वह बीमार होकर के अभी भी जीवन में साधना क्या करेगा, उनके जीवन में शांति क्या रहेगी? वो केवल अपने भीतर रोग और बीमारी को लेकर के ही परेशान है। इसीलिए सही साधना और शांति का स्रोत है शरीर के भीतर 5 अग्नियों का संतुलन, बैलेंस करना। और इन्हीं सारी चीजों को करने के लिए, जिससे कि 5 प्रकार की अग्नियां हमारी संतुलित रहती हैं, उसके लिए अग्नि तत्व की साधना है। और उसी का एक भाग है यह गर्मी साधना। लेकिन जब इसको हम उपासना के दृष्टिकोण से करते हैं ना, तब उसको बोलते हैं सूर्योपासना। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब हम सभी लोग अंत में गुरुदेव के आशीर्वचन को एक साथ ग्रहण करें।
पाठ होता है। दोनों हाथ उठा करके ललकार कीजिए। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन। दर्शनम। अब दोनों हाथ को नीचे कर लें, शांत भाव से शांति प्राप्त करें। पीछे से एक साथ बोले शांत हो। ज्ञान अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्व देवता ब्रह्म सतो गुण रजो गुण तमो गुण सभी शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, साथ ही मां भागीरथी भगवती के अनुग्रह से यह 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग और गर्मी साधना का अनुष्ठान यहीं पर पूर्ण होता है। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।